हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस फन मैथ्स की पाठशाला में। मैं विनय गुप्ता आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं फिर से एक बार इस लाइव क्लासेस में। आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे साथ कम से कम 200 से 250 स्टूडेंट आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस लाइव क्लासेस को ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो आज हमारा सेकेंड डे है ग्रामर का, और उस ग्रामर में हम लोगों ने फर्स्ट डे में हम लोगों ने देखा था शब्द भेद के बारे में, और आज हम देख रहे हैं हम लोग काल परिवर्तन के बारे में। आज का जो टॉपिक है हमारा काल परिवर्तन है, और काल परिवर्तन के बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे हम पहले अपने वीडियो को अपने नोट्स के द्वारा हम लोग स्टडी करते थे, जो खुद से लिखी गई नोट्स है जो मार्केट में कुछ दिन में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं काल के बारे में। सबको दिख रहा है ना सब स्टूडेंट? ठीक है, अब हम बोलेंगे काल होता क्या है। ठीक है, काल का मतलब टेंस, इंग्लिश में हम लोग इसको टेंस के नाम से भी जानते हैं और टेंस के रूप में भी पढ़ते हैं। तो काल का मतलब क्या होता है कि अगर चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मैंने बोला मैं विनय। ठीक है, तो सबको तो मेरा नाम पता ही है क्योंकि इतने दिन से आप लोग पढ़ रहे हो। मैंने बोला विनय स्कूल जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं क्वेश्चंस में और वाक्य में क्या बोल रहा हूँ। विनय स्कूल जाता है, और दूसरा है विनय स्कूल जाएगा, और तीसरा है विनय स्कूल गया। देखो तीन अलग अलग चीज है। विनय स्कूल जाता है, विनय स्कूल गया, और विनय स्कूल जाएगा। देखो एक को आएगा जाएगा, अभी गया नहीं है, जाएगा। विनय स्कूल गया मतलब वो निकल गया है, और विनय स्कूल जाता है मतलब वो रेगुलर बेस पे काम हो रहा है, वो जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब वहां पे क्या हुआ कि अगर हम तीनों में देखें तो जो क्रिया है, क्रिया काम कौन कर रहा है? विनय कर रहा है, और विनय का जो समय है वो अलग अलग समय में हो रहा है। ठीक है, देखो पहले बोला कि विनय स्कूल जाता है, फिर बोला विनय स्कूल गया, और फिर मैंने बोला विनय स्कूल जाए। मतलब कि समय वहां पे बार बार क्या हो रहा है? चेंजेज हो रहे हैं, मतलब बदल रहे हैं। तो अलग अलग समय के होने का जो बोध करा रहा है, अलग अलग समय के होने का जो बोध करा रहा है, वो किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा। उसको हम क्या बोलते हैं? काल के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया इतना? आपको नोट डाउन कर लीजिए। फिर से एक बार एग्जाम्पल मैं आपको लिखता हूं कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय का बोध होता है उसको हम काल कहते हैं। नोट डाउन कर लिया? ठीक है, का बोध हो रहा है, समय के नीचे अंडरलाइन करिए, समय के होने का बोध हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? काल के नाम से जानते हैं। मतलब कि क्रिया अलग अलग समय पे काम कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? काल कहते हैं। तो ठीक है, तो काल में हमारे पास तीन तरह से काल के बारे में पढ़ना है। जो हमें काल पढ़ना है वो तीन तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो पहला जो मुझे काल पढ़ना है, तो मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूं कि आपको समझ में आए। तो पहला है काल में हमें पहला पढ़ना है वर्तमान काल के बारे में, फिर पढ़ना है भूतकाल के बारे में, और तीसरा पढ़ना है भविष्य काल के बारे में। ये तीन हमें काल के बारे में पढ़ना है। तो वर्तमान काल के भी तीन भेद होते हैं। पहला, मैं चार्ट यहाँ पे बना दिया हूं कि जिससे आसानी हो, बाद में मैं पूरा चार्ट ही आपको कंप्लीट करूंगा। पहला होता है समान वर्तमान काल, दूसरा होता है अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब कि जो काम अभी हुआ नहीं है उसको बोलते हैं अपूर्ण, और तीसरा होता है पूर्ण। देखो वर्तमान काल में अगर हम बात करेंगे तो कोई काम पूरा हुआ रहता है, कोई काम अपूर्ण रहता है। तो ये दो चीज आते हैं, एक तो अपूर्ण आता है और दूसरा पूर्ण आता है। ये सबसे समझने वाली बात यही है। और उसी तरह अगर मैं भूतकाल की बात करूं तो भूतकाल में भी मेरे पास सामान्य आता है, पूर्ण आता है, और अपूर्ण आता है। ये तीन हमारे पास इसमें भी आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको मिनिमाइज कर देता हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास अपूर्ण होता है। तो उसी तरह भविष्य काल की अगर बात करें तो भविष्य काल में भी मैंने देखा कि भविष्य काल में भी मेरे पास अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो भविष्य काल इसमें कोई पूर्ण का अपूर्ण की बात हो रही रहती है, क्योंकि इसमें काम अभी पूरा कभी होने की और ना होने की बात ही नहीं होती है, क्योंकि वो बाद में होने वाला समय रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हमारे पास काल होते हैं। तो अभी हम सीखेंगे काल के, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। तो काल में हमारे पास तीन तरह से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। उसी तरह वर्तमान काल में तीन प्रकार, सामान्य वर्तमान काल,
जो नॉर्मल जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट में। अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब कि जो काम अभी हुआ नहीं है, जो काम अभी ठीक है चल रहा है, उसको अपूर्ण बोलते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब कि जो काम पूरा हो चुका है वो वर्तमान काल में आते हैं। भूतकाल मतलब कि जो सामान्य में आते हैं, उसमें पूर्ण भी आता है और उसमें अपूर्ण भी आता है। भूतकाल का मतलब कि अगर हम बोल सकते हैं कि वहां पे कि वो काम अभी क्या हो रहा है कि एक तो मेरा प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट हो गया। भूतकाल में पास्ट में मतलब जो काम होगा वो आगे में पूर्ण हुआ है कि नहीं हुआ है, अपूर्ण हुआ है, वो सब बात आ सकती है। और भविष्य काल अभी तो बाद में होने वाला समय रहता है, उसको फ्यूचर्स की बात हम बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भविष्य काल। तो चलो अब हम सीखेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस में वर्तमान काल के बारे में। तो वर्तमान काल के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वर्तमान काल, ठीक है। तो वर्तमान काल का मतलब होता है कि जो चलने वाले समय को जो बोध करा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल। कि तो चल रहे समय का जो बोध करा है उसको बोलते हैं वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। तो पहला मुझे पढ़ना है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल के बारे में मुझे देखना है यहाँ पे। तो सामान्य वर्तमान काल में तो जो सामान्य रूप से क्रिया होती है, जो सामान्य रूप से क्रिया के बारे में हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सामान्य वर्तमान काल में। देखो इसको पहचानेंगे कैसे, जिस वाक्य के अंत में ता है, ध्यान दो यहाँ पे मैंने वो करके रखा है वहां पे, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, मतलब ता ते ती, उसके साथ है या हूं, अगर ये सेंटेंस आता है तो उसको हम लोग हमेशा सामान्य वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। मतलब कि जिस वाक्य के लास्ट में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, मतलब ता ती ते के साथ है, हु या है का सेंटेंस आता है उसको हम बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। इतना समझ गए। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है, जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, अगर ये सेंटेंस अगर यहाँ पे आता है तो इसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे, समान वर्तमान काल। ठीक है, ये अपने नोट डाउन अच्छे से करिए, ये सेंटेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ता ती ते ता तू के साथ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, है हाँ हूं के। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे बोला गया है कि राम घर जाता है। देखो यहाँ पे सेंटेंस एक बोला गया, राम घर जाता है, लास्ट में क्या है, ताहे है। ठीक है, राम घर जाता है, सीता पढ़ती है, मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, समान वर्तमान काल। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए कि समान वर्तमान काल में क्या होता है, जिसके लास्ट में, जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, चाहे ता हूं, ती हूं, ठीक है, या ते हूं, अगर ये सेंटेंस अगर आता है तो हमारा पास क्या होगा, समान वर्तमान काल में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में राम घर जाता है, सीता पढ़ती है। ठीक है, अगर मैं बोला चिड़िया गाना गाती है, ठीक है, राम सोता है, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया वहां पे, समान वर्तमान काल के अंदर ये हमारे पास सेंटेंस आएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन करिए पहले कॉपी में, क्योंकि आप चार्ट जैसे बना सको, मैं चार्ट सारे बनाया हुआ है, अगर नोट डाउन कर सकते हैं तो नोट डाउन करिए, या उसको नॉर्मली हम आपके पास बुक अवेलेबल कर देंगे या पीडीएफ फाइल में भेज देंगे तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अभी नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग, वर्तमान काल हम लोगों ने देख ही लिया, अभी हम लोग पढ़ लें कि वर्तमान काल में हम लोगों ने देखा सामान्य वर्तमान काल। अब हम लोग देखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल में। देखो वर्तमान काल में नॉर्मली जो चल रहे समय के बारे में बोध जो करा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वो। देखो सामान्य वर्तमान काल और वर्तमान काल दोनों सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस अपने को नहीं है, लेकिन उसमें आप सोचोगे कि अरे वहां पे बोले कि जो चल रहा है, जैसे हमने बोला राम घर जाता है, मतलब कि वो चल रहा है समय, सामान्य रूप में जो चीज बता रही जा रही है उसको हम लोग बोलते हैं वर्तमान। अब यहाँ पे होता है अपूर्ण, अपूर्ण की बात बोली गई है। अगर वो वहां पे अपूर्ण की बात बोली गई है तो आप खुद से सोचो कि अगर बात वहां पे अपूर्ण है कि मतलब कि वहां पे काम अभी हुआ नहीं है, वहां पे काम अभी हुआ नहीं है, वो काम अभी होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे है अपूर्ण, अपूर्ण वर्तमान काल। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपूर्ण वर्तमान काल में। अपूर्ण का अर्थ क्या हो गया, अधूरा। अपूर्ण का अर्थ हो गया अधूरा, मतलब ये अधूरा सेंटेंस है, मतलब ये सेंटेंस पूरा नहीं होना चाहिए मेरा। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं यहां से। तो जिस वाक्य के अंत में, ध्यान दो कैसे पहचानेंगे इसको, जिस वाक्य के अंत में अगर रहा है, रही है, रही, रहा हूं,
अगर आते, मतलब रहा, रही, रहे के साथ हा, है, हूं आ का सेंटेंस अगर आता है वहां पे, तो क्या हो गया वहां पे अपूर्ण वर्तमान काल। देखो मैंने क्या लिख रहा हूं यहाँ पे कि जिस सेंटेंस के साथ अगर रहा हूं, रहे हूं और रहे हूं के साथ अगर सेंटेंस आता है तो मेरा क्या हो गया अपूर्ण वर्तमान। जैसे वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है, मतलब देखो वो जा रहा है, अभी घर तक वो पहुंचा नहीं है, वो घर जा रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। ये अपूर्ण वर्तमान, राम वो घर जा रहा है, रमेश लिख रहा है, रमेश लिख रहा है मतलब उसने अपना काम पूरा नहीं किया, वो लिख रहा है, मतलब इसको पहचानने के लिए क्या किया कि जिसके लास्ट में क्या हो गया रहा, रही, रहे हूं, अगर ये सेंटेंस अगर आ रहा है तो ये हमारा पास क्या हो गया वपूर्ण वर्तमान काल के अंदर आता है। मतलब इसको पहचानने के लिए हम लोगों ने क्या बोला कि रहा हूं, रहे हूं, रहे हूं, अगर ये सब जैसे मैंने बोला माँ बेटे को बुला रही है, खुद से देखो एक एग्जांपल मैंने खुद से बनाया, आप भी खुद से बनाओ। माँ बेटे को बुला रही है, माँ बेटे को बुला रही है, बट बेटा तो उसके पास आया नहीं है ना अभी तक, बुला रही है मतलब कि उसने काम अभी पूरा नहीं हुआ है, तो वो लेकिन लास्ट में पहचाना कैसे मैंने उसको, रहा है, बुला रही है, मतलब कि देखो ये सेंटेंस आ गया ना यहाँ पे बुला रही है, तो वो हमारे पास क्या हो गया अपूर्ण के अंदर आता है, तो वो क्या हो गया अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। उसी तरह पूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा जो काम पूरा हो चुका है, जो काम पूरा हो चुका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पढ़ना पड़ेगा। तो पूर्ण वाक्य को पहचानने के लिए जिस वाक्य के अंत में, ध्यान दो, जिस वाक्य के अंत में आ है, ई है, ई है, ए है का प्रयोग होता है उसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। मतलब कि कार्य के अभी पूर्ण होने का समय हुआ, अभी पूर्ण हुआ, मतलब कि हमने बोला जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है, हुई है, देखो यहाँ पे ई है, हुई है, लास्ट में क्या आ रहा है ई आ रहा है, तो वहां पे क्या हो गया पूर्ण वर्तमान काल, मतलब कि कार्य के अभी पूर्ण होने का समय, अभी पूर्ण होने का जो समय का बोध हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा वहां पे कुछ एक एग्जाम्पल देखो, जैसे बोला घोड़ा भी बेदम हो गया है या है, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला घोड़ा भी बेदम हो गया है। अब देखो यहाँ पे हो गया, आ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना, तो गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया पूर्ण वर्तमान काल के अंदर आ गया वहां पे, ठीक है। तो जिसके लास्ट में मैंने क्या बोला कि हमने तीन चीज देखा यहाँ पे, कि मैंने देखा कि जिस सेंटेंस के लास्ट में अगर मेरे पास आ है, ई है और ए है आते हैं, वो हमारे पास क्या हो गया पूर्ण वर्तमान काल। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, वर्तमान काल में हमारे पास तीन प्रकार का भेद होते हैं। तो पहला होता है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान को पहचानने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, मतलब ता, ती, ते के साथ है, हाँ, हूं लगा रहता है, उसको हम लोग सामान्य वर्तमान काल के अंदर देखते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल को पहचानने के लिए रहा, रही, रहे के साथ है, हूं, है लगा रहता है, रहा है, रही हूं, रहे हैं, अगर ये सेंटेंस आता है। अपूर्ण वर्तमान काल कम आता है, तो अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है जिसके काम अभी पूरा नहीं हुआ है, मतलब वो काम अभी अधूरा है, तो वो क्या हो गया अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल पहचानने के लिए जिसके लास्ट में आ है, ई है, ई है, ठीक है, आए हैं, अगर ये सेंटेंस अगर आता है तो वो हमारे पास क्या हो गया पूर्ण वर्तमान काल के अंदर आते हैं। चलो एक एक एग्जांपल सब लोग बनाओ अपने मन से अपने कॉपी में, और मेरे पास मेरे को भेजो व्हाट्सएप पे, मैं खुद देख लेता हूँ, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, भगवान मेरे में खुद दिलचस्पी ले रहे हैं, ले रहे हैं, अब बताओ रहे हैं किस में आएगा अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। जिसने एग्जांपल दिया था भगवान मेरे में खुद दिलचस्पी ले रहे हैं, तो भाई भगवान हम लोग दिलचस्पी लेते हैं, भगवान नहीं लेते हैं, भगवान किसी का नाम है, ठीक है। तो वहां पे मैंने क्या होगा रहे हैं आ गया, तो वहां पे क्या हो गया वहां पे अपूर्ण में आ गया, रहा है, रही है, रहे में, तो वहां पे अपूर्ण वर्तमान काल में आ गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं भूतकाल के बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भूतकाल के बारे में कि भूतकाल होता क्या है। तो भूतकाल के बारे में स्टार्ट करते हैं। भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ समय, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पे कि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है।
बीता हुआ समय, ठीक है, जो समय बीत गया है उसके बारे में हम लोग बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। मतलब बीते हुए समय के बारे में जो बोध करा रहा है, बीता हुआ समय, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, भूतकाल। मतलब कि जो समय बीते। अब इसको पहचानेंगे कैसे? देखो, हर सेंटेंस को मैंने पहचानने का तरीका बताया है। हर सेंटेंस को, जैसे मैं कि कौन कौन सा सेंटेंस किस प्रकार का है, कौन से काल में है, उसको मैंने हमेशा लास्ट में बताया गया कि किस प्रकार का है, तो मैंने ये बताया, उसको नोट डाउन अच्छे से होना चाहिए। तो भूतकाल को पहचानने के लिए हमेशा लास्ट में था, थे, थी ही आता है। ध्यान दो, लास्ट में था, थे, थी का आना जरूरी होता है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें नहीं होते हैं। जैसे कि हम पहचानेंगे कैसा, देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता जाऊंगा। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने बोला कि सामान्य भूतकाल आता है, तो सामान्य भूतकाल में ये हमारे पास सामान्य भूतकाल है, और इस सामान्य भूतकाल के अंदर ये भूतकाल का पहला प्रकार है, ठीक है। सामान्य भूतकाल की क्रिया से यह पता चलता है कि क्रिया का व्यापार बोलने या लिखने से पहले हुआ। देखो, बीता हुआ समय, लिखने। अब देखो, इसको मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि मैंने गाना गाया। देखो, मैंने गाना गाया, मतलब कि यहाँ पे यह जो पता चल क्या रहा है, यहाँ पे यह पता चलता है कि क्रिया का जो क्रिया है कि बोलने या लिखने से पहले ही वो कार्य हो चुका है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, मेरा समान हो गया, वहां पे भूतकाल में हो गया। तो देखो कैसे पहचानेंगे, क्रिया के अंत में हमेशा आ ई ए आएगा। ध्यान देना यहाँ पे, आ ई ए। अब मैंने बोला था कि सर यहाँ पे बोला था अपने थाथे थी आया था। देखो, थाथे थी वाक्य के अंत में आता है, लेकिन एक सामान्य भूतकाल में अगर आएगा, सामान्य भूतकाल अगर आता है, तो सामान्य भूतकाल के अंदर हमेशा क्रिया को आ ई ए से लास्ट में यही आएगा। देखो, जैसे कि एग्जांपल दिया, मैंने गाना गाया। अब देखो यहाँ पे आया, तो प्रोनाउंसिएशन में क्या आ गया, यहाँ पे आया। ये देखो, ये प्रोनाउंसिएशन ले लिया मैंने, आया, ठीक है। सीता गई, गई, मतलब कि लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, गई, ठीक है। पानी गिरा, आ, गिरा, आ की मात्रा लगी है, मतलब ये सेंटेंस आ रहा है मेरा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सामान्य भूत, जिसके लास्ट में आ ई ए अगर सेंटेंस आते हैं तो वो हमारे पास क्या हो गए, सामान्य भूतकाल के अंदर आते हैं। उसी तरह दूसरा प्रकार होता है पूर्ण में। पूर्ण में अगर हम बात करें पूर्ण भूतकाल में, तो पूर्ण भूतकाल के अंदर हमारे पास क्या आता है कि कार्य के निश्चित किए गए समय का अगर बोध हो रहा है, कार्य जो कर रहा है उसके निश्चित क्रिया के समय के बारे में अगर बोध हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल को पहचानने के लिए कैसे करेंगे कि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे इसके लास्ट में आएगा था, थी, थे। देखो लास्ट में, अब देखो सामान्य वर्तमान काल में जो मेरा आया था वो आ ई ए आया था, और इसमें आ ई ए के साथ, आ ई ए के साथ प्लस था, थी, थे या चुका था, चुके थे या चुकी थे, अगर ये सेंटेंस आता है, ध्यान दो यहाँ पे, अगर ये सेंटेंस यहाँ पे है पूर्ण भूतकाल में, पूर्ण का मतलब वो काम पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, मतलब कि जिस वाक्य की पहचान हम किससे करेंगे, जिसके लास्ट में आ था, ई थे, ए थे, चुका था, चुकी थे, चुके थे, अगर ये सेंटेंस आ चुका है तो वो पूर्ण भूतकाल में होगा। पूर्ण भूतकाल का मतलब क्या, बीता हुआ समय, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला, आ था, ई थे, ए थे, या उसके साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, अगर ये सेंटेंस आता है तो क्या हो गया, पूर्ण भूतकाल का। जैसे बोला वह दिल्ली गया था, आ था, देखो ये सेंटेंस आ गया, आ था, वो दिल्ली गया था, नौकत पत्र लाया था, आया था, नौकर पत्र लाया था, ठीक है, मतलब वो काम पूर्ण हो चुका है, वो दिल्ली गया था, वो काम पूरा हो चुका है। वह रोटी खा चुका था, वो भी काम पूरा हो, जैसे इसके लास्ट में क्या आ रहा है, चुका था, चुकी थे, अगर ये सेंटेंस अगर यहाँ पे आ रहा है तो हमारे पास क्या हो गया, पूर्ण भूतकाल के अंदर आते। अगर मैं इसी सेंटेंस के बारे में देखा, अभी देखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में। तो अपूर्ण वर्तमान काल को देखने के लिए सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि अपूर्ण वर्तमान काल होता क्या। अपूर्ण का मतलब क्या हुआ कि वो काम पूरा नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, उसको बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसको पहचानने के लिए हमेशा लास्ट में रहा था, रही थे और रहे थे आएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ, इसके लास्ट में हमेशा रहा था, रही थे और रहे थे आएगा।
ये हमेशा अगर सेंटेंस आता है तो क्या हो गया, अपूर्ण वर्तमान काल। मतलब कि अपूर्ण वर्तमान काल को पहचानने के लिए हमेशा लास्ट में रहा था, रही थे और रहे थे अगर सेंटेंस आ रहा है तो क्या, मतलब कि जो काम पूरा नहीं हुआ था, मतलब वो काम अभी नियमित रूप से चल रहा है, वो काम अभी क्या चल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे कि अगर वो हॉकी खेल रहा था, बच्चे खेल रहे थे, गीता हंस रही थी, अगर ये सेंटेंस अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये सब क्या हो गया, मेरा अपूर्ण वर्तमान काल के अंदर ये सब आते हैं। ठीक है, तो आपको पूर्ण भी समझ में आ गया होगा, अपूर्ण भी समझ में आ गया। जो भी स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हो प्रॉपर, ठीक है, ध्यान देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, जो भी स्टूडेंट अभी प्रॉपर पढ़ रहे हो, अगर कोई भी डाउट अगर ऐसा होता है तो आप तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजो, कि जिससे मैं समझ में आ सके कि हाँ आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए अगर अब हम लोग पढ़ेंगे भविष्य काल के बारे में। भविष्य काल होता क्या है, भविष्य काल के बारे में अगर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो भविष्य काल को देखने के लिए भविष्य काल में हम लोग देखते हैं कि भविष्य काल कैसे को पता नहीं, तो भविष्य काल में कभी भविष्य के होने का पता चले। मतलब कि जिन शब्दों में लास्ट में एगा, एगी और एगी अगर सेंटेंस आता है तो सब क्या हो गया, भविष्य काल। जैसे कि जिस लास्ट के सेंटेंस में अगर एगा का सेंटेंस आ रहा है, अगर एगा, एगी और एगे आ रहे हैं तो हमारा भविष्य काल के अंदर आता है। जैसे वो खाना खाएगी, वह घर जाएगा, वह पढ़ेगा, अगर ये सब सेंटेंस अगर वहां पे आता है तो ये सब क्या हो गया हमारे पास, ये सेंटेंस एगा, एगी और एगे सेंटेंस आता है तो वो यहाँ पे हो गया। जैसे वो खाना खाएगी, अगर ये सेंटेंस यहाँ पे, वो घर जाएगा, वह पढ़ेगा, अगर ये सब सेंटेंस यहाँ पे आ रहा है तो जिसके लास्ट में एगा और एक ही सेंटेंस आ रहे हैं तो सब क्या हो गया हमारे पास। इसी तरह मैंने सारे अभी जितने भी टॉप चैप्टर पढ़े उसके सारे मैंने यहाँ पे चार्ट बना कर रखे हैं। चार्ट को ध्यान से देखिए यहाँ पे, क्योंकि चार्ट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट आपके पास याद होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया, जो अभी तक पढ़ा आपने चार्ट, वो चार्ट अभी मेरे पास याद होना ही चाहिए आपको। वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल में समान वर्तकाल में क्या क्या आता है, अपूर्ण में क्या आता है, अपूर्ण में क्या आता है, भूतकाल के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है, सामान्य के अंदर, अपूर्ण के अंदर, पूर्ण वर्तमान का, देखो सब यहाँ पे लिखा हुआ मैंने। भविष्य में समान भविष्य काल होता है, इसमें लास्ट में क्या आता है, एक आएगी, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज हो गया, आप इसको नोट डाउन करिए कॉपी पे और प्रॉपर मुझे रिस्पॉन्स दीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करिए बोर्ड के, अगर नहीं आता है तो आप मुझे डिटेल करिए।